बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल आए थे कि कहाँ से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है अर्ली चाइल्डहुड टीचर की टेस्ट की। तो ईसीटी का टेस्ट ये एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल नहीं आया, बट ये 1-2 महीने के अंदर जून में पॉसिबल है कि इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाए। तो उससे पहले आपको तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है और कौन से सोर्सेज हैं, वेबसाइट्स या बुक्स हैं जहाँ से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो जी, आपने अगर हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विथ दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारा चैनल है स्मार्ट स्टडी विथ दानिश अली। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं। ईसीटी के हिसाब से जो भी अपडेट आएगा, हम आपको इस चैनल पे गाइड भी करेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे। और जो है जितने भी आपको नोट्स या फिर लेक्चर्स हो सकते हैं, तो हम आपको इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने ईसीटी के हिसाब से एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको किसी भी जॉब से रिलेटेड पूछनी हो, सवाल पूछना हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसका जवाब वहीं पे मिल जाएगा। तो जी, यहाँ पर देखें, ये एसएसटी का सॉरी इसका ईसीटी का जो है वो सिलेबस है और इसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, ये लास्ट 2018 में जो टेस्ट आया था पहला ईसीटी का, उसका ही सिलेबस है। और ऑलमोस्ट इस टाइम भी यही सिलेबस होगा, यही सब्जेक्ट्स होंगे। तो इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले देखें, ये 4 पार्ट्स हैं जिसमें टोटल 7 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पार्ट 1 में अगर देखें तो कंप्यूटर आईटी है, और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज एंड आईक्यू है, करंट अफेयर है। पार्ट 3 में पेडागोजी, असेसमेंट एंड एजुकेशन है। पार्ट 4 में सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट और आते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस और ईसीई। तो इन सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ें, कौन से सोर्सेज से पढ़ें, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब इनको स्मार्ट वे से ही पढ़ना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को अगर आप डीप पढ़ेंगे ना, आपको 1 नहीं 2 साल और चाहिए होंगे इसकी तैयारी के लिए। तो आपने क्या करना है, एक स्मार्ट वे से अपने बेसिक जो है वो किस सब्जेक्ट में बेसिक करनी है, किस में डीप पढ़ना है, वो सारी चीजें आज हम बताएंगे। तो देखें, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर आईटी है पहला। तो कंप्यूटर आईटी में मतलब आप कंप्यूटर ही पढ़ेंगे, आईटी भी उसमें आ जाता है। फिर जीके है, करंट अफेयर और आईक्यू है। ये पोर्शन में आपको जनरल नॉलेज के 10 में से 5-6 सवाल आ जाएंगे, 1-2 करंट अफेयर में, 1-2 आईक्यू के होंगे। पेडागोजी, असेसमेंट एंड एजुकेशन, इसमें 6 से सवाल आएंगे हर एक पोर्शन से। फिर मैथ, इंग्लिश, साइंस है। एनईसी है, तो साइंस में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के ही सवाल आते हैं। तो सबसे पहले देखें, कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर में जो सवाल आएंगे आपके, वो बेसिक जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, कंप्यूटर की हिस्ट्री है, उसके बारे में 2-3 सवाल आ सकते हैं। फिर ये वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, इन जो तीनों टॉपिक्स हैं, इनमें से सवाल आ सकते हैं 3-4। तो ऐसे ये 10 सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन है जीके, करंट अफेयर एंड आईक्यू। तो जीके में आपने क्या पढ़ना है, कारवान का बुक पढ़ लेंगे जीके का पोर्शन, तो आपका पूरा जीके का पोर्शन जो है वो हो जाएगा। अगर नहीं तो आप जो है ये टॉपिक्स हैं, इनको आप कहीं से ही पढ़ें। कंट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए, उनके कैपिटल्स, करेंसीज, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, उनकी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में, वो पढ़नी है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, मैप्स वगैरह जो होते हैं। उसके बाद न्यूज़ एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, एयरलाइंस हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको जीके में पढ़नी है।
देन पेडागोजी, असेसमेंट एंड एजुकेशन। तो ये पेडागोजी एंड असेसमेंट जो है एंड एजुकेशन, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, ये सब्जेक्ट्स, ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं, कोई अथेंटिक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुक्स आपको फिर रेफर करने पड़ेंगे। तो मैं एक दो वेबसाइट आपको बताता हूँ, वहां से आप अगर पढ़ते हैं तो आपका ये पोर्शन भी हो जाएगा। तो पेडागोजी के लिए आप पाक एमसीक्यूज वेबसाइट पे तकरीबन ये 200-250 सवाल एमसीक्यूज हैं, वहां से पढ़ लेना। फिर एमसीक्यू प्लानेट है, एक वेबसाइट है, और दूसरा एग्जाम वेडा है। ये 3 वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप पढ़ेंगे, आपकी पेडागोजी कवर हो जाएगी। उसके साथ नोट्स, ये नोट्स में आपको खुद पेडागोजी के, जीके के, करंट अफेयर और कंप्यूटर के सारों के आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। नोट्स भी आप पढ़े इन टॉपिक्स के। उसके अलावा करंट अफेयर आपने अभी नहीं पढ़ना, करंट अफेयर जब टेस्ट होगा उससे 1 वीक पहले पढ़ना है। तो रीसेंट करंट अफेयर आता है, तो उसके लिए आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। देन आते हैं, नेक्स्ट जो है इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो ये देते हैं, ग्रामर देते हैं मोस्टली। कंपोजिशन में एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपको उससे सवाल आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वोकेब में भी आपको, वोकेब कोई किसी वेबसाइट से, किसी बुक से नहीं उठाते ये, तो एक कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्टेक्सचुअल होता है। आपको पूरी लाइन दी जाती है, उस हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट से जो वर्ड यूज होता है उसकी मीनिंग या सिनोनिम या एंटोनिम देना होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, डीप पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर पूरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशंस, ये सारी चीजें आप अगर डीप में पढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तभी आप एरर डिटेक्शन भी कर लेंगे और दूसरे जितने भी सवाल हैं वो कर पाएंगे। इवन कंपोजिशन भी, वोकैब भी आप वहीं से कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जितनी इंग्लिश में रीडिंग करेंगे आपकी वोकैब अच्छी होगी और इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी। मैथ्स की अगर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स में आपने बेसिक मैथ पढ़नी है, क्लास 6 से क्लास 9 की मैथ तक। इन मैथ में अगर आपने पढ़ा तो आपकी बेसिक मैथ अच्छी हो जाएगी। फिर भी आपको मैं कुछ टॉपिक्स देता हूँ, उस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहां से 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं। तो यहाँ पे देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको अलजेब्रा पढ़नी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, वहां से बेसिक अलजेब्रा आता है। पर एक्सपोनेंट्स का जवाब जो है पोर्शन है, एक्सपोनेंट से भी 1 से 2 सवाल आते हैं, इनके रूल्स होते हैं 3-4, वो उनको प्रैक्टिस करें। ज्योमेट्री से सवाल आते हैं, डिफरेंट फिगर्स होती हैं, उनको आपने डिफरेंट जो है पैरामीटर्स वगैरह वो फाइंड करने होते हैं। फिर नंबर की प्रॉपर्टीज, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इस तरह एडिटिव इनवर्स और जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनसे भी सवाल आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो मैथ्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वरना आपने अपने आप मैथ अच्छा करना है तो 6 से 9 क्लास की मैथ जो है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो अगर आप सही से सॉल्व करते हैं तो आपकी मैथ अच्छा हो जाएगा। मैथ का पूरा पोर्शन आपने सही से कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद साइंस आते हैं। तो साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं के सवाल आएंगे। और साइंस को भी ये फॉलो करते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो आपने क्लास 6 से क्लास 8 की साइंस पढ़नी है, वहां से आपका साइंस का पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो ये आपने साइंस के पढ़ने हैं, और इंशाल्लाह आपका सिलेबस जो आएगा इन्हीं में से आएगा। और ईसी, तो ईसी के भी 15 सवाल आते हैं, साइंस के भी 15 आते हैं, मैथ्स के भी 15 आते हैं, इंग्लिश के भी 15 आते हैं। तो ये टोटल जो है 60 सवाल हो जाते हैं। और ईसी भी आपने पाक एमसीक्यू से पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ना है, और आपको नोट्स भी मैं ईसी के प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, और इनमें से सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी अपने मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपसे कॉन्सेप्चुअल वे से पूछते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।